नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह से मेरा वीडियो स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे बना था शाम को रोटी और सब्जी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगा रही हूँ चौका, क्योंकि ऐसे चूल्हे को हम नहीं छोड़ सकते। वैसे ही काफ़ी लेट हो गया है क्योंकि काम चल रहा है आगे का, जैसे कि आप सभी को बताया था। यहाँ पे लगना है ईंटा, तो फिर उसका काम भी चल रहा है, तो लेट हो गया है थोड़ा सा। तो अभी मैं लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से चौका। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर यहाँ कि मैं क्या बताऊँ आप सभी को। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी टाइम, मतलब एकदम मॉर्निंग से बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है। वैसे तो दोपहर में गर्मी ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन सुबह से ही पसीना एकदम निकलने लगता है। तो चलिए, मैं जल्दी जल्दी से चौका लगा लेती हूँ। और गर्मी में भी काम हम सभी को तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि गर्मी जब आती है ना, तब हम लोग कहते हैं ठंडी अच्छी रहती है, थोड़ी सी जो भी खा लो पच जाता है। लेकिन गर्मी जब आती है तब कहते हैं ठंडी ही अच्छी रहती है। थोड़ा सा कपड़ा पहन लो और कुछ काम करने का तो मन करे। गर्मी में तो कुछ करने का मन नहीं करता, बस किसी तरह से बना लो खा लो, बस इतना ही काम हो पाता है कि बना के खा लो बस। और गर्मी कुछ और एक्स्ट्रा करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कई काम मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो कि बस गर्मी की वजह से करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो देखिए, चौका वौका मैंने लगा लिया है, चाय पानी भी हो गई है। तो यहाँ पे आई है राविस नीचे डालने के लिए। उसके ऊपर उसके बाद में आएगा ईंटा। ईंटा आएगा तो फिर इसके ऊपर लगेगा, जो कि आप सभी को दिखाया था वहाँ पे बराबर हो रहा था जो वहाँ पे। तो उसी पे लगेगा, ईंट लगनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीला हो जाता था, बहुत ज़्यादा मिट्टी ख़राब। देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी बह रही थी। और कई लोग मुझसे बोल रहे थे कि कितना, मतलब आप साफ़ नहीं करती हो, साफ़ करने वाला है। तो मैं बार बार साफ़ करती थी, फिर भी हो जाता था। तो फिर आज इसका स्थायी इलाज होने ही लगा, बोले कि चलो ईंट लगवा देते हैं। तो ईंट तो यही लगेगी। तो फिर आई है राबिस। राबिस नीचे डाल देंगे और ऊपर से भी डालेंगे, क्योंकि फिर ना ईंट के बीच बीच में जो जगह रहती है, जो होल रहती है, उसमें ये राबिस भर जाएगी जब, तो फिर एकदम सिक बांध लेगी, एकदम वो हो जाएगी। तो फिर निकलेगे नहीं, ईंटें भी नहीं हालेंगे और पैर में भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे चली जाएगी राबिस बीच बीच में जो होल है उसमें भरने के लिए। तो यहाँ पे आई है राबिस। तो मैं गिरा रही थी। और मैं भी कोई काम ऐसा नहीं है कि जो ना कर पाऊँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ। और ना कोई चीज़ को मैं ऐसा समझती हूँ कि हाँ नहीं करना है मुझे। तो यहाँ पे हाँ, बच्चे भी लग गए हैं गिराने के लिए। जल्दी जल्दी से गिरा लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि मतलब दो हाथ लगाने के बाद सभी को बैठना ही पड़ता था। तो देखिए, अभी ईंटा भी आ गया है और मैं कहीं जा रही थी तभी ईंटा आया, तो मैंने कहा नहीं जाऊंगी। तो चलिए, मैं बच्चे ढो रहे थे वहाँ पे लगाने के लिए, तो मैं यहाँ पे चट्टे लगा रही थी कि चलो मैं चट्टे लगा दूंगी और तुम दोनों लोग ले जाओगे तो जल्दी हो जाएगा। और वो लगा रहे हैं तो लग जाएगा ईंटा, तो फिर छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि एक दो दिन में बारिश होनी तय है, लेकिन पता नहीं होती है या नहीं होती है, लेकिन होनी चाहिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी, जल्दी जल्दी से ईंट को सेट कर रही थी। और ये लोग लेके जा रहे थे, क्योंकि शाम का समय है, ये लगभग वही 4 बज रहे होंगे। तो 4 बजे का समय है। और मैंने साड़ी पहने पहने ही लगाना मतलब रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ऐसे ही रख देते हैं और आप लेके जाइए, तो जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा ईंटा अगर पहुंच जाएगा 100-200, तो फिर सही रहेगा, लगाने में टाइम नहीं लगेगा बहुत। और शाम तक लगेगी। तो बहुत देर रात तक काम स्टार्ट रहा इसका, क्योंकि बस यही डर था कि बारिश हो गई ना तो फिर सारी मिट्टी जो है वो बहने लगेगी, तो फिर से बराबर करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत अच्छे से बराबर करके ईंटा लगाया है। तो मैं यहाँ पे चट्टे लगा रही हूँ, बच्चे ढो रहे हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से लगा देते हैं। और काम बहुत हो जाता है, हम सभी को तो काम हो ही जाता है। गांव में ये सारे काम चलते ही रहते हैं, कोई काम हो तो चलते ही रहते हैं। तो मैं भी बच गई थी थोड़ा सा, क्योंकि मैं ईंटा हटा रही थी ना, तो एकदम भर के गिर पड़ा ऊपर। वो वीडियो नहीं बन रहा था, तब की बात है। और मगन को लग गई है चोट। तो मैंने इसमें लिया थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा पानी। अच्छी तरह से फेंट देंगे इसे, अच्छी तरह से फेंट देंगे। तो देखिए किस तरह से हो गया। फेंटने के बाद में मगन के पैर में चोट लगी है, तो खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था।
तो मैंने कहा चलो इसे लगा देते हैं। जब हम छोटे थे अम्मा लोग यही लगाती थी। तो इससे क्या होता है, देखिए कितना ज़्यादा खून बह रहा था और पैर ये बार बार धुल रहे थे, बार बार खून निकल रहा था। तो मैंने कहा चलो यही लगा देते हैं। और इससे पकता नहीं है, इससे पकता नहीं बिल्कुल, और पानी तो पैर में पड़ना ही पड़ना है। तो फिर इसीलिए मैंने तेल और पानी को मिक्स करके और अच्छी तरह से फेंट के और इनके पैरों में पट्टी बांध दी है कि थोड़ी देर के लिए इनको ना थोड़ा सा वो मिल जाएगा। और काम तो अभी है ही, ऐसे तो ये बैठ नहीं सकते हैं, इनको बैठ भी तो ये नहीं सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि बैठ जाओ फिर भी नहीं बैठेंगे, कहाँ ये चलते रहेंगे। तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलो इसे बांध देते हैं और फिर से काम स्टार्ट करो। तो इस पर फिर नहीं लगेगा क्योंकि, और देखिए कितना ज़्यादा ईंटा जो है वो बिछ भी गया है और उसके ऊपर से राबिस पड़ेगी। तो बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और बच्चों ने लगा दिया था फास्ट फॉरवर्ड। तो देखिए कितना फास्ट चल रहा है वीडियो। तो यहाँ पे लग रही है ईंट और आधे में लगभग लग गई है, आधे में लग रही है अभी। और कितना ज़्यादा ईंटा यहाँ पे आ गया है, लग रही है। शाम होने वाली है, बदली भी हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मतलब काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, फिर भी ये कर रहे हैं। तो देखिए मैं लेके बैठ गई हूँ कपड़े, ये दूसरे दिन की क्लिप है, उस दिन की नहीं है। तो मैं लेके बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। मैंने कहा चलो इसे धुल देते हैं क्योंकि लाइट नहीं आई है। तो मैंने कहा चलो इसे धुल के और डाल देती हूँ तो वो सूख जाएगा। क्योंकि बच्चों के कपड़े ना दिन भर में 3-4 कपड़े निकलते हैं, क्योंकि जब भी मन हुआ तभी नहा लिए तो वो सारे कपड़े निकलते ही रहते हैं। और काम भी चल रहा है तो गंदे भी बहुत होते हैं, लोबर भी गंदे कर लेते हैं और हीटर होते हैं ना तो टी शर्ट भी गंदी कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो इतना धुल के डाल देते हैं। इतने के लिए क्या मशीन लगाना, कपड़े जब ढेर सारे निकलेंगे तो मशीन लगाऊंगी। तो इधर मैं धुल के डालने लगी हूँ हाथ से थोड़े से कपड़े, और उधर काम चल रहा है उन सभी का। सुबह सुबह मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट कर दिया था उन्होंने 5 बजे से कि चलो लगा देते हैं। लेकिन आज धूप तो नहीं है बहुत अच्छी खासी, लेकिन गर्मी बहुत है। तो फिर भी काम करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। गर्मी हो तो भी काम करना है, ठंडी हो तो भी काम करना है। तो बस यही सोच के लगा रहे हैं। शाम को मगर नहाए थे तो कपड़े ऐसे ही देखिए रख दिए थे, चड्डी भी नहीं धुले थे तो वो भी रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो इतनी टाइम में धुल ही लेती हूँ ये सारे कपड़े, उसके बाद मतलब इस टाइम कपड़े ज़्यादा ही टाइम हो जाएगा ना, अब मैं मशीन लगाऊंगी। थोड़े से कपड़े और निकल आएंगे तो मैं मशीन लगाऊंगी। और इसी पे मैंने लगे हाथ धुल भी लिया है इसे। और देखिए अभी यहीं पे डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो घंटे खड़े थोड़े से हरप जाएंगे या फिर कल तक तो सूख ही जाएंगे। और बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस इनके टी शर्ट वगैरह ही थे और कपड़े धुलने हैं उनके, तो वो मैं नहीं लाई थी यहाँ। मैं कहती जो ज़रूरी कपड़े हैं वही धुलूँगी हाथ से, और उसके बाद उनके कपड़े और अपनी जो 1-2 साड़ियाँ हैं वो साथ में धुलूँगी। तो इधर का काम जब चल रहा है तो बच्चे भी परेशान हैं और मुझे भी लगना पड़ता है इस काम में, थोड़ी बहुत हेल्प करानी पड़ती है। तो अभी बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो चाय पानी हो गई है सभी की और मैंने कहा चलो कपड़ा धुल के डाल देते हैं, फिर कुछ करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, प्लीज़ आप लोग जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और देखिए कितना ज़्यादा फरेन जो है वो बह रहा है। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त दीजिए मुझे, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।